बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बचपन से अछूत माना गया। वो इंडिया से बाहर नहीं गए तो उनको ये लगा कि यही व्यवस्था है। अरे बाबा समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इंडिया से बाहर नहीं गए तो उन्हें लगा कि हम अछूत हैं, हम गरीब हैं। हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, अछूतों को छुआ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब यहाँ थे, इंडिया में थे, तो उनको लग रहा था कि हम लोग अछूत जन्मे हैं। मैं भी चाहता हूँ शायद बाहर में जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लग रहा था कि मैं अछूत हूँ। हमारे होश वाले बच्चों को भी लग रहा होगा कि हम अछूत हैं। हम अछूत हैं, लेकिन हम गरीब हैं। यही जमाना कहता है। लोग हमारा बाल बनाना नहीं पसंद करते हैं, लोग मुझे पानी पिलाना नहीं पसंद करते हैं, हमको विद्यालय से बाहर पढ़ना ही मांगता है। लेकिन जब बाबा साहब विलायत गए, विदेश गए, लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए, और जब लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए तो लंदन में लोग छू रहे थे। लंदन में लोग बाबा साहब की कदर कर रहे थे। अरे बाबा लंदन में बाबा साहब किसी भी नल का पानी पी रहे थे। बाबा साहब को तब लगा कि जो इंडिया में व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है दुनिया में। आई बात की मैंने मुनारी का उदाहरण क्यों दिया? जब तक आप बाहर नहीं जाओगे तब तक नहीं जानोगे कि दुनिया में होता क्या है। बाबा साहब जब वहां से पढ़ के आए तो उनको लगा कि नहीं, दुनिया वाले हमको छूते हैं, केवल इंडिया वाले नहीं छूते। दुनिया में छुआछूत की व्यवस्था नहीं है, केवल व्यवस्था इंडिया में है। अरे बाबा और बाबा साहब जब पढ़ करके आए तो जैसा कि महाराज के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया था, तो महाराज फाउंडेशन पर दिए थे कि जब आप पढ़ करके आएंगे विलायत से तो हमारे ऑफिस में नौकरी करेंगे। और ऑफिस में नौकरी उनकी सबसे उच्च पद पे लगती है। लेकिन यहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोग, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाराज के यहाँ नौकरी करने गए, तो नौकरी करने गए तो सबसे उच्च पद पे थे। लेकिन जब पता चला कि अम्बेडकर आ रहे हैं तो कुर्सी किधर कर दी गई? दरवाजे। बाबा साहब की चेयर किधर कर दी गई? दरवाजे की तरफ। यहीं से अम्बेडकर आएगा, बैठेगा और यहीं से निकल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखे व्यवस्था देख करके बहुत मजबूर थे, लेकिन नौकरी करना था चूंकि शर्त पे स्कॉलरशिप मिली थी। नौकरी करने के लिए कुर्सी पे बैठे साहब, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी मैल थी, चपरासी कुर्सी तक नहीं जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कुर्सी पे बैठे तो जो चपरासी रैंक का था, वो उच्च जाति का था, वो कुर्सी पे एक को दे करके दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, तीसरे को चौथे पे फेंक करके टेबल पे बाबा साहब तक फाइल पहुंचाई गई। बाबा साहब तक फेंक करके फाइल पहुंचाई गई। और जब बाबा साहब ड्यूटी करके निकले तो उस कार्यालय को गंगा जल और गोमूत्र से धोया गया। बाबा साहब नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मुझे नहीं करनी है ऐसी नौकरी। इसके बाद एक घटना और घटती है। पारसी होटल में ठहरे हुए थे एक दिन। इस घटना के बाद की बात, पारसी होटल में ठहरे हुए थे, पारसी होटल में ठहरे थे। पारसी होटल वाले को पता चला कि अम्बेडकर महान जाति के, अछूत जाति के हैं। उसने निकाल दिया होटल से निकाल दिया, पूरा सामान फेंक दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। बाबा साहब जिंदगी में पहली बार रो रहे थे और उन्होंने सोचा कि अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति की हालत अगर भारत में ऐसी है तो बाकी अनपढ़ों की हालत क्या होगी। विदेश से जो इतनी डिग्री हासिल करके अम्बेडकर आया है, एक अम्बेडकर की हालत इस देश में ऐसी है तो अदर लोगों की हालत कैसी होगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जितनी डिग्री मैंने ले रखी है, ये सब डिग्री अपने समाज के लिए लगा दूंगा, आजीवन समाज के लिए लगा दूंगा। अब वहां से आंदोलन शुरू होता है। बाबा साहब का यहां से आंदोलन शुरू होता है। तो आंदोलन की शुरुआत बाबा साहब ने प्रथम आंदोलन किया चौदार तालाब का, जिसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अरे अपने लोगों को जगाना शुरू किया। याद करना, नीले गमछे वाले साथी,
यहाँ बहुत सारे संगठन के लोग हैं, मैं इतना तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि संगठन देश में बहुत सारे चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ जर्रा जर्रा संगठन हो जाए, लेकिन एक निवेदन करूंगा इस गीत को बताने के बाद आप लोगों से, जितने नीले गमछी वाले हमारे प्रिय साथी हैं, किसी भी संगठन के भाई हो, आप लोगों से निवेदन करने ऊपर का दीवाना। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐलान किया अपने लोगों से, क्या ऐलान किया? अरे पिए के मिलना तालाबवा के पानी, वो तालाब का नियम रहे कि बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। सही है, बैल चराने वाले बैल भी नहीं पानी पी सकते थे, चूंकि ये गधा बैल चराने वाले अभी तक बैले हैं। कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया, कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया, ये पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐलान किया, तुम्हारी हारमोनियम में हमेशा हवा भरी होनी चाहिए। अरे पिए के मिले न तालाबवा के पानी, पानी बिना तड़पे लो छूट जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कइले लना जान जहनवा हो, अरे लड़े खातिर कइले लना जान जहनवा हो, करेला सब ही न बनवा जान जहनवा। सफल हुआ था पहला ही आंदोलन, और जबकि बाबा साहब इकलौता चले थे। बाबा साहब क्यों आंदोलन सफल कर लिए, तो सुन लेना मेरे मित्रों, समाज के लिए किया गया आंदोलन सफल होता है, और निजी स्वार्थ के लिए और अपने पार्टी दल संगठन के लिए किया गया आंदोलन हमेशा असफल होता है। आपका आंदोलन समाज के हित में होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा जो बिल्कुल डरे सहमे थे, सुनो तालाब का पानी पीना है, क्योंकि जल ही जीवन है, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पानी पी करके मरोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पी करके मरोगे तो फायदा होगा। क्योंकि नहीं पानी पी करके मरोगे तो आजीवन तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे बाल बच्चे उस तालाब के पानी का टेस्ट नहीं जानेंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें आंदोलन करना हो सकता है तालाब का पानी पीने जाओगे, पानी रोकने वाले तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाए, तुम्हें लाठियों से मारे, हो सकता है एक आध लोगों को शहादत देनी पड़े, लेकिन सुन लो, यदि पानी पीने के हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाओगे, मर जाओगे, तो पहला फायदा ये होगा कि मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, मरने से पहले पानी का टेस्ट तो जान करके मरोगे। मरना तो दोनों सूरत में है, और यदि तुम पानी पीते हुए मर गए, शहीद हो गए, लाठी खाओगे, डंडा खाओगे, लेकिन तुम मरोगे, तुम मार खाओगे। लेकिन यदि आज तुम पानी का टेस्ट जान जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी, आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी।